ये हमारा जी खानगढ़ है माशाल्लाह, खानगढ़ शहर। और यहाँ पर उस्मान को भूख लगी थी, उस्मान को अब चावल खिला रहे हैं माशाल्लाह, वो लेके आ रहे हैं भाई। प्लेट आ चुकी है माशाल्लाह, उस्मान खा रहा है। अब जी हम शहर से लौट आए हैं, फलूदा वगैरह खाया है और तकरीबन 10 साल बाद अपने वतन पे वापसी हुई है। और देखिए हमारा ये वतन, और यहाँ आम का जो है ना बड़ा जिसे कहते हैं ना रूप है। आपको जिधर भी देखेंगे आपको आम ही नज़र आएंगे। यहीं से जो ना आम फ़रोख्त किया जाता है, हमारे वतन से ले जाते हैं लोग, मंडियों में बिकता है, मार्केट में ज़्यादातर आम यहीं मिलता है। और बहुत दिनों के बाद, बड़े दिन हो गए, 10 साल के बाद अपने वतन आए हैं शादी में। तो बारात जो है ना वो डोली लेने गई है, दुल्हन को लेने गए हैं। तो हम शहर चले गए थे, बहुत अरसे बाद आए तो हमने सोचा कि यहाँ का फलूदा मशहूर है, फलूदा खा लेते हैं और घूम फिर लेते हैं। तो हम वहाँ घूमते रहे और फलूदा खाया और उस्मान ने फिर चावल खाए। अब जो है ना अपनी जिस बस पे आए। हमारे रहीम तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का करम है, हम भी ठीक हैं माशाल्लाह। हम अपने वतन पे जो है ना पहुँच आए हैं और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँचे हैं। और बारात जो है ना वो चले गए हैं दुल्हन लेने के लिए। और मैं जो है ना इस जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर बैठा हूँ। और ये पीछे आप देख रहे हो कि ये आम नज़र आ रहे हैं आपको सारे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले भी मैंने आपको दिखाया। और हमारे इस वतन में जो है ना आम बहुत ज़्यादा हैं, तो और भी आम जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। प्यारे बहन भाई, आप जहाँ भी देखें कि यहाँ आपको आम ही आम नज़र आएंगे। ये पूरा जो है ना इलाका आम का है, बाग हैं, बहुत बड़े बड़े बाग हैं, हर तरफ बाग हैं, ये देखें। और ये गाड़ी खड़ी हुई है बस जो हम करा के, और उस्मान वो बैठे और सामने वो कार जहाँ पे दूल्हा जाएंगे माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी यहाँ पर बना रही है कौसर बाजी रोटियाँ। सुबह का वक्त हो चुका है और अम्मी जी जो है ना, अबू जी वो ईंटें बनाने गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना कौसर सिस्टर जो है ना रोटियाँ पका रही है उनके लिए, जल्दी जल्दी कर रही है ताकि भूखे बैठे होंगे बेचारे, जल्दी जल्दी रोटी पका लें तो वो खाएंगे। सेक तो बहुत आता होगा बाजी यहाँ पर। तनूर को फिर बनाया है ना, यहाँ पर टूटा हुआ नहीं था, बनाया है ना। रोटियां बनाना बहुत मुश्किल काम है, धूप में बैठना तो और भी मुश्किल है। धूप अभी अच्छी खासी लगती है, अभी अभी काफी लगती है। मौसम बदल तो रहा है, अल्लाह करे मौसम जल्दी से बदल जाए, अल्लाह करे भाई सर्दी आ जाए। हमें तो गर्मियों ने इस जो है ना बाहर मार ही डाला गर्मियों ने।
पसीना रुकने का नाम ही नहीं लेता था। जिधर भागते थे पंखे पे भागते थे, पंखा इतने गर्म थे कि बैठ नहीं सकता बंदा, तड़प रहे थे गर्मी से। अब जो है ना हवा अगर घुलती रहे ना, हवा ठंडी लगती है इधर। हाँ जी, अभी हवा चले तो फिर तो अच्छी लगती, नहीं तो फिर ऐसी गर्मी होती है। और लगता है किसी को भूख लगी हुई है, कहते हैं किसी को भूख लगी हुई हो ना तो रोटियां जो है ना वो छोटे भाई को भूख लगी है, डायरेक्ट जाके रोटी बनाओ। हाँ हाँ, रोटियां वो जैसे वो भरने लगती है ना कोई चीज, ऐसी जो तो बोला कि आप जो है ना तनूर को है ना बालो, फिर मुझे बताना, रोटियां मैं खुद बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो वैसे तो यहाँ ससी भांजी जो है वो कपड़े धो रही है। ससी भांजी आप कपड़े धो रहे हो? हाँ जी, क्योंकि अब शादी पे जा रहे हैं ना, इसलिए जो बकाया कपड़े मेरे ख्याल में इसकी अम्मी ने बोला है कि वो भी अपना धो के रख दें, ऐसे ही है ना जी। फिर तो सुबह तो हम भी चले जाएंगे ना शादी पे, फिर दोबारा वालेंगे, काम भी करना होगा, बच के कपड़े चंगे हुए रह जाएंगे ना। हाँ जी, हाँ शादी पे ना फिर जो है ना कपड़ों की तो बर्बादी होती है, फिर हाथ थोड़ी देर बाद पहनने पड़ते हैं। चलिए आप कपड़े धो लो और फिर। और आपने माशाल्लाह देख लिए होंगे आम जो है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। और बस ये शादी जो थी बस यहीं पर आए थे, तो मैंने सोचा अपने वतन को या अपने बहन भाइयों को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये नज़दीक ही था। तो मज़ार पर भी गए, यहाँ पर बहुत बड़े अल्लाह के औलिया हैं, उनकी दरगाह पर भी गए और शहर भी गए, शहर भी घूमा। और गर्मी जो है ना प्यारे बहन भाइयों क्या बताऊँ, गर्मी का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बंदा कहीं जा नहीं सकता ना कहीं आ सकता है। और हम बहुत भीड़ थी, जब हम अंदर जो है ना वो औरतें पूरी आ गई थी, और बाहर जो छत के ऊपर हमें बैठना पड़ा, और छत वाली जगह बहुत तंग थी, बहुत ज़्यादा आवाम थी, बिरादरी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत बड़ी टेंशन पड़ी। और हम जो है ना बस इधर उधर गिरते गिरते बस बैठे आए। उस्मान भी मेरे साथ था और इसने मुझे और थका दिया, क्योंकि ये मेरी गोद में बैठा रहा, और ये नीचे बैठता तो नीचे जो है ना वो लोहा गर्म हो जाता, तो फिर ये उठ खड़ा होता, फिर जो है ना मेरी गोद में बैठ जाता, तो इसको उठाता रहा। फिर सफ़र जो है ना वो हो सफ़र इतना है कि मैं क्या बताऊँ। हमारा वतन बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत अरसा हो गया था अपना वतन नहीं देखा था, तो अल्लाह पाक ने सबब बना दिया और मैं यहाँ चला आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ यहाँ पर जो है ना रोड चलता है, जहाँ से बाइक वाइक और जो है ना रक्शे वगैरह गुज़र रहे हैं, क्योंकि स्कूल का वक्त है ना, वो छुट्टी हो गई है बच्चों को, तो वो पहुँचा रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अपने बुज़ुर्ग जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो हमें जब हमारे पास वहाँ गए थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा था कि उनकी वसीयत यही थी कि जब हम फौत हो जाएं तो हमें अपने वतन में कब्रिस्तान में दफन करना। तो हमने ऐसा ही किया, जब वो फौत हो जाते तो हम उनको यहाँ ले आते थे और यहाँ पर दफनाते थे, क्योंकि हमारा आबाई जो कब्रिस्तान है वो यहीं पर है, जहाँ पर हम मज़ार पे गए थे वहाँ पर ज़ियारत की, तो वहीं पर हमारा कब्रिस्तान है। तो ज़ियारत की, और जो बारात थी वो चली गई है वहाँ डोली लेने के लिए, तो वो वहाँ चले गए। और हम जो है ना बाज़ार गए थे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि बहुत अरसे बाद आए थे, तो मैंने सोचा अपना शहर देख लेते हैं। और सलमान को भूख लगी हुई थी, ये रो रहा था मुझे जो है ना कुछ खाना है, चावल वगैरह खाने हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है चलते हैं, आपको चावल वगैरह जो ना खिला देता हूँ। फिर गए वहाँ पर, जो फलूदा था वो भी मैंने खाया और उस्मान ने नहीं खाया, और उस्मान ने चावल बिरयानी जो थी ना 2 प्लेटें माशाल्लाह उस्मान ने खा ली। तो अब उस्मान रह गए हो ना तुम? भूख तो नहीं है तुम्हें? कुछ खाना पीना है तो बताना, फिर अम्मी को जाके ना कहना अपने को कि अब्बू ने मुझे खिलाया पिलाया नहीं, फिर जाके शिकायत लगा देते हो, फिर कहते हो अब्बू ने मुझे ये नहीं खिलाया वो नहीं खिलाया। शिकायत ना लगाया करो अपने अब्बू को, ठीक है? फिर कहता है कि वहाँ जब अपनी अम्मी के पास जाते हैं और कहता है अब्बू ने फ़लानी चीज़ खाई थी, फ़लानी मुझे नहीं खिलाई। हालांकि यहाँ पर मैं इसे पूछ के थक गया कि कौन कौन सी चीज़ तुमने खानी है, क्या खाना है। इसने कहा कि मुझे बिरयानी खानी है, बिरयानी खिलाई, फिर ठंडा पानी पिलाया, और फिर इसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो इसको पैसे दिए। और फिर ये क्या काम करेगा, यहाँ मेरे साथ खामोश रहेगा, जब ये अपनी अम्मी के पास जाएगा तो वहाँ पर शिकायतें लगाना शुरू कर देगा, कहेगा अम्मी अब्बू ने ये चीज़ खाई थी मुझे नहीं खिलाई थी, ये चीज़ खाई थी मुझे नहीं खिलाई, मैं वो चीज़ कहता रहा वो कहता रहा। फिर ऐसे ही जो है ना बातें बनाएगा। छोटा सा है लेकिन बातें बहुत बनाता है। तो लगता है कि बारात आ रही है
तो मैं अपनी सीट जो है ना वो कवर करता हूँ, क्योंकि छत पे बैठ बैठ के बहुत परेशानी हुई। अब जो है ना मैं अपनी सीट पे बैठता हूँ अंदर, ताकि कुछ आसानी जो हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई छत पर, और ऊपर से जो सूरज की तपश थी ओए उसने तो बहुत जो है ना बेहोश करके रख दिया। और उस्मान पानी मांग रहा था और पानी नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पहुँचे। और जो अब गर्मी है ना, बस क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तपश है, गर्मी है, अल्लाह माफ़ करे। तो जाते हैं अपनी सीट पर, फिर इंशाअल्लाह ताला व्लॉग कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वक्त मिला तो, ना मिला तो फिर दुआ में याद रखना। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।